राजकुमारी पद्मावती की प्रतियोगिता में जाना है, बस यही इच्छा है। यदि भार्गवी मुझे छोड़कर चली गई तो पूरे ब्राह्मण समाज से यश, समृद्धि और ऐश्वर्य अपने साथ सदैव सदैव के लिए ले जाएगी। समस्त ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं लक्ष्मी का श्राप फलित नहीं होने दूंगा। मैं भार्गवी को कभी ज्ञात ही नहीं होने दूंगा कि वो विष्णु की अर्धांगिनी है। वो साक्षात श्री है। श्रीनिवास, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? रुको तो। अरे कोई उत्तर तो दो। क्या श्रीनिवास, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? और ये प्रत्येक पेड़ पर श्री श्री क्यों लिखे जा रहे हो तुम? क्योंकि जहां श्री का वास है वहां श्रीनिवास है। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि समझ का संबंध होता है समय से। अब कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो समझने में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और जन्म में ही समझते हैं। और आप गोविंदराज, आप तो अत्यंत समझदार हैं, अवश्य ही किसी और जन्म में समझेंगे। कितना सुंदर दृश्य है। ऊंचाई से ये नगर कितना सुंदर दिखता है ना। यदि ये आपको सुंदर लग रहा है तो आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ उसे क्या कहेंगे? कुछ शब्द बचा के रखिए गोविंदराज। किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है तुम तो इस नगर में पहली बार आ रहे हो। किंतु बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे यहाँ के विषय में तुम सब कुछ जानते हो। मैंने कहा था ना गोविंदराज, समझ का संबंध समय से है। अब ये बात कदाचित आप किसी और जन्म में समझोगे, कदाचित किसी और जन्म से मैं इस नगरी को जानता। और बात जहाँ समझ की हो, आपको तो पता है कि मैं कितना समझदार हूँ। ये पहेलियां ना, इनसे किसी और को रिझाना। मैं नहीं आने वाला हूँ चक्कर में। और जितना मैं जानता हूँ समझदार का तो पता नहीं, किंतु धूर्त अवश्य हो तुम बहुत बड़े। इसीलिए समझा रहा हूँ, ये नया क्षेत्र है, नई जगह है, नए लोग होंगे। इनके समक्ष अपनी कोई धूर्तता मत दिखा। तुम मुस्कुराए क्यों है? अर्थात तुमने पहले से मन बना रखा है कि वहां चलकर कोई बड़ा उत्पात मचाना है? मैं कहाँ उत्पात मचाता हूँ गोविंदराज, आप भी देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझा रहा हूं कि हम अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ एक नए समृद्ध राज्य में इसीलिए आए हैं ताकि कोई काम ढूंढ सके, अपना घर बसा सके, अरे जीवन में कुछ बड़ा कर सके, नाम बना सके, यश पा सके। ये उचित कहा गोविंदराज। वैसे आपको पता है, एक नाम वो होता है जो जन्म से मिलता है, और एक नाम वो होता है जो हम अर्जित करते हैं। और ये नाम इस संसार से जाने के पश्चात भी जीवित रहता है। और मैं भी यहाँ एक ऐसा ही नाम बनाने आया, एक ऐसा नाम जो कभी नहीं मिटेगा। बस हाँ,
हमारे नाम बनाने के क्षेत्र भिन्न है। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। वैसे मैं समृद्धि में अपना नाम बनाना चाहता हूं। तुम किस क्षेत्र में बनाना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? पाना नहीं चाहता, खोजना चाहता हूं उसे जिसके साथ मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, वो जिसके बिना मेरा घर, मेरा धर्म दोनों अधूरा है। उसे पाना चाहता हूं जो एक श्राप के कारण नहीं, एक वरदान के कारण मुझसे दूर है। मेरी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाओ और मेरी इच्छा है कि तुम मत जाओ। क्या अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? किंतु तुम बात किसके विषय में कर रहे हो श्रीनिवास? उसके विषय में जिसे मैं जानता पर पहचानता नहीं, वो जो सदैव मेरे साथ है पर कब से उससे मिलना चाहता हूं। वो जो मेरी आस है पर मेरे पास नहीं है। वो जिसका पता तो मैं नहीं जानता पर मुझे इतना पता है कि वो यहीं कहीं है। वो जो मेरे पास है, वो जिसे अब भी ढूंढना है। महाराज आकाश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती पधार रही है। राजकुमारी पद्मावती की, राजकुमारी पद्मावती की, राजकुमारी पद्मावती की, राजकुमारी पद्मावती की, राजकुमारी पद्मावती। संसार के लिए नृत्य एक मनोरंजन होगा, पर मेरे लिए ये अर्चना है, आराधना है, भगवान शिव के निकट जाने का माध्यम। और इसीलिए हर वर्ष इस नृत्य प्रतियोगिता का आरंभ भगवान शिव के नटराज रूप के आशीष पाकर होता है। प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। आनंद तांडव प्रतीत होता है कुमारी पद्मावती की भेंट से नटराज प्रसन्न हुए हैं। हाँ गौरी, प्रसन्न तो मैं बहुत हूँ, परंतु केवल इस भेंट के कारण ही नहीं, मैं प्रसन्न हूँ उस घटना के कारण जो ब्रह्मांड के रंगमंच पर रची जाने वाली और जिसका मैं साक्षी बनूंगा। आपका संकेत भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी की ओर है, अर्थात श्रीनिवास और भार्गवी की ओर। संकेत तो उचित समझी हो तुम। देख रही हूँ मैं, कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों आप। राधा कृष्ण के स्वप्न में भी नटराज बनकर प्रवेश कर लिया है आपने। इस गाथा में मेरे आराध्य, मेरे इसी नटराज रूप से ही सबसे अधिक जुड़ने वाले। मैं समझ नहीं पा रही। यूं समझ लो कि इस नाट्य का सूत्रधार भी मैं हूं और साक्षी भी। इसीलिए मैंने स्वयं को वहां नटराज के रूप में स्थापित किया।
इस गाथा की प्रत्येक घटना का केंद्र मैं ही होऊंगा और मैं ही साक्षी बनूंगा आज की आनंददायी रात्रि का। ऐसा क्या है आज रात्रि? उस महान प्रेम गाथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव होगी ये रात्रि, जो गाथा है लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, भार्गवी श्रीनिवास की। अरे सच में अपना आपा खो चुके हो क्या श्रीनिवास? क्या कर क्या रहे हो? वो क्या है, आज मेरे हृदय के भीतर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि संगीत गूंज रहा है। ओहो, क्या संगीत! कितना भाग्यशाली हूं मैं कि ये जो तुम बड़बड़ा रहे हो, जिसे संगीत कह रहे हो, वो मेरे कानों में नहीं बज रहा है। और मेरी तो महादेव से कामना है कि यदि ये संगीत है तो कभी मेरे कानों में ना बजे। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तगड़ तगड़ तान। क्या कहा तुम? मैंने कहा कि स्वाद 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 से स्मरण हुआ कि कुछ तो स्वादिष्ट खाना है मुझे। चलिए कुछ खा लेते हैं। भोजन के अतिरिक्त कुछ स्मरण आता है? देखो, सूर्यास्त का समय है। सूर्य के अस्त होने के साथ साथ अपनी इस भूख को भी अस्त कर दो, क्योंकि दोनों समय का भोजन करने जितना धन नहीं है हमारे पास। आज का भोजन हो चुका है, अब कल प्रातः मार्ग में ही भोजन करेंगे। ठीक है, स्वर्ण की दुकान बन के घूम रहे हैं हम, इसे बेच देते हैं। वैसे भी नकली है। इन आभूषणों पर तुम अपनी ये दृष्टि डालना भी मत। ये आभूषण ऐसे ही नहीं है, एक विशेष कार्य के लिए। अच्छा, क्या विशेष कार्य है इन नकली आभूषणों के साथ? अरे जितने भी धनी लोग हैं वो हमसे वार्ता क्यों करेंगे? तभी ना जब उन्हें लगेगा कि हम भी धनी हैं, तो ये उन्हें दिखाने के लिए है। अन्यथा कौन हमसे बातें, कोई भेंट भी क्यों करेगा हमसे? देखिए, तीर्थ यात्रा पे जाके यदि पवित्र जल में डुबकी नहीं लगाओगे तो पुण्य व्यर्थ नहीं करोगे ना? बस ऐसे ही किसी स्थान पे जाओगे और वहां का भोजन नहीं चखोगे तो अर्थ ही क्या है इस प्रवास का? जाना चाहिए, कहीं किसी स्थान पे जाके बैठ के खाना चाहिए। आपको पता है इससे क्या होता है? कहीं बैठ के भोजन करो तो आपको उस स्थान के विषय में बड़ी जानकारी प्राप्त होती है। मात्र भोजन से ज्ञात हो जाता है कि वहां बसने की कितने प्रतिशत संभावना है। स्वादिष्ट भोजन खिला के तो देखिए, आपको उस स्थान के विषय में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या हूं, चलना है? अति सुंदर। देखा, मैंने कहा था ना, हमने थोड़ा ढूंढा तो हमें ये मिल गया। सोचो पूर्ण मन से ढूंढते तो हमें, छोड़िए, आज इसी से काम चला लूंगा। खाओ खाओ, पेट भर कर खाना, किंतु इतनी बात स्मरण रखना कि मैं अपने हिस्से का भी तुम्हें खिला रहा हूं। तो यदि तुमने इस राज्य के विषय में मुझे कुछ विशेष बातें नहीं बताई तो इतना स्मरण रखना कि मैं बातें नहीं, लाते चलाता हूं। ये ऐसे बात बात पे क्रोधित होना बंद कर दीजिए। आप इतने तपोगे, हलवाई को ज्ञात हुआ तो आपके सर को भट्टी समझ के कढ़ाई रख देंगे। चलिए भोजन करते हैं। भार्गवी, भार्गवी, भार्गवी। देखा है मेला कैसा था, और नृत्य प्रतियोगिता में विजयी कौन रहा, और राजकुमारी पद्मावती कैसी दिखती है? प्रतियोगिता अभी भी चल रही है और कुमारी पद्मावती भी वही है। स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। चल, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाओ और मेरी इच्छा है कि तुम मत जाओ। क्या अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? नहीं नहीं, नहीं आ सकती। पिताश्री ने मना किया है ना, उन्हें बुरा लगेगा। बाबा को बुरा तो तब लगेगा ना जब उन्हें पता चलेगा कि तू वहां गई है, और वो तो कब के सो गए होंगे ना। हाँ, चलना, जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तृप्ति प्राप्त हो गई। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन था। ऐसा लग रहा है उचित स्थान पर आए थे और मुझे जो पाना है ना, मुझे लगता है यही मिलेगा। क्या स्वाद, मुझसे पूछो मत। अरे ऐसे कैसे मत पूछो, पूछने के लिए ही तो अपना भोजन भी तुम्हें खिलाया मैंने, पूछना तो पड़ेगा। अब बताओ क्या बताने वाले थे इस स्थान के विषय में? मैं श्वास तो लेने दो गोविंदराज, बैठिए। तो चलो अब कान खोलकर सुनो। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज हमें सुंदर देवियों का दर्शन होने वाला है। अर्थात अत्यंत सुंदर सुंदर कन्याएं आज हमारी प्रतीक्षा करेंगी, हमसे भेंट करेंगी, हमारा स्वागत करेंगी, सत्कार करेंगी, हमारी जय जयकार होगी गोविंदराज। और उन्हीं की सहायता से हम इस सुंदर नगरी में बस जाएंगे। ऐसा कैसे होगा, इसके विषय में सोचा है कुछ? कहाँ है ये कन्याएं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? और कहाँ है ये स्थान जहाँ इतनी सारी कन्याएं एक साथ एकत्रित हुई? मित्र, मुद्राएं ले लो। वैसे अनुचित नहीं कह रहा है बंधु, यहाँ आज सच में बहुत ही सुंदर कन्याएं उपस्थित हैं। आज यहाँ नटराज के मंदिर में नृत्य प्रतियोगिता हो रही है। अर्थात तुम सत्य कह रहे थे? अर्ध सत्य। कन्याएं वहाँ अवश्य हैं, पर आप वहाँ नहीं जा सकते। उत्सव केवल स्त्रियों के लिए ही है। क्या मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा तो था कि कन्याएं होंगी और हैं। और ये कब कहा कि वहाँ केवल कन्याओं को ही अनुमति होगी? गोविंदराज यही बात तो नहीं समझ पाते, ये अनुचित है। स्त्री और पुरुष के मध्य में ये भेद, ये नहीं होना चाहिए। और हम ही ने तो इसका आरंभ किया है, हम ही को इस भेद का अंत भी करना चाहिए। हाँ चलो देखते हैं क्या मिलता है वहाँ हमें। गोविंदराज आपको तो कुछ ज्ञात नहीं है, मुझे तो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। श्रीनिवास को यहाँ उसकी श्री मिलेगी। अति सुंदर। प्रतियोगिता अभी भी चल रही है, चलना, जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाओ और मेरी इच्छा है कि तुम मत जाओ। क्या अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? नहीं नहीं, पिताश्री से छिपकर नहीं आऊंगी। तू आना चाहती है या नहीं? मन तो बहुत है जाने का, किंतु अपने मन के लिए मैं पिताश्री का हृदय तो नहीं तोड़ सकती ना, और ना ही एक बेटी की मर्यादा। ठीक है, मत आ, बेकार में आए हम भी यहाँ। बाद में पूछना मत कौन जीता कौन हारा। चल। देखा गौरी, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। तो इस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे आप कि आपके आराध्य इस सभा में पधारे। भक्त सदैव अपने आराध्य के आगमन की प्रतीक्षा में ही रहता है, परंतु जिस घटना को लेकर मैं इतना उतावला हो रहा था वो अभी घटनी शेष है। ऐसी क्या घटना घटने वाली है? देखती जाओ गौरी, जब वो घटना घटेगी तो कुछ तो हो जाएंगे मंत्रमुग्ध और कुछ चौंक जाएंगे। आज आप सब ने बहुत ही सुंदर
और अद्भुत प्रस्तुति की है। मुझे विश्वास है कि आज इस प्रस्तुति को देखकर नटराज अवश्य ही बहुत प्रसन्न हुए होंगे। परंतु जैसी रीति है, विजेता तो एक ही होता है, इसलिए आज वेंकटगिरी में आयोजित इस प्रतियोगिता की विजेता हैं शांभवी। धन्यवाद राजकुमारी। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा, परंतु सत्य किसी से छिपा नहीं है। वेंकटगिरी की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी मैं नहीं, कोई और है जो यहाँ उपस्थित है, परंतु उसने अब तक प्रस्तुति नहीं दी। आप राजकुमारी, आप। यदि आप एक प्रस्तुति दे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ हाँ राजकुमारी, आप भी प्रस्तुति दीजिए। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा, मेरे लिए नृत्य आराधना है, कोई प्रतियोगिता या प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं। मैं नृत्य इसलिए नहीं करती कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकूं। मैं नृत्य करती हूँ नटराज की आराधना के लिए। जिस दिन मुझे कोई ऐसा नर्तक मिले जिसे देखकर मुझे लगे जैसे साक्षात नटराज की कृपा है उस पर, उस दिन मैं अवश्य नृत्य करूंगी। अन्यथा क्षमा चाहती हूँ, उससे पूर्व मैं किसी के लिए कोई प्रस्तुति नहीं दूंगी। चलो अब हम भी चलते हैं, नृत्य संपन्न हुआ यहाँ तो। अभी नहीं गोविंदराज, रुक जाइए। अब तो समारोह भी संपन्न हो गया, आप क्या पुरस्कार देकर जाओगे विजेता को? नहीं नहीं, पुरस्कार लेकर जाऊंगा। तो आपको तो ज्ञात है, मेरे समक्ष मेरे होते हुए कोई किसी और को सर्वश्रेष्ठ नर्तक कहे, भला ये मैं कैसे सुन सकता? अरे तुम पगला गए हो क्या? रुक जाइए राजकुमारी। मैं आपको बताना चाहता था कि ये प्रतियोगिता इसका भी अंत नहीं हुआ है। सर्वश्रेष्ठ नर्तक का ये पुरस्कार इन्हें नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अनुसार मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूँ। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये सिद्ध करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ नृत्य प्रस्तुत करूंगा। कौन हो तुम और बिना आज्ञा के तुमने भीतर कैसे प्रवेश किया? राजकुमारी जी, ये भी इसके साथ यहाँ आया है। राजकुमारी, मैं गोविंदराज हूँ और ये श्रीनिवास है। हम दोनों आज ही इस राज्य में काम ढूंढते हुए आए हैं और हमें जैसे ही पता चला कि आज यहाँ एक नृत्य की प्रतियोगिता हो रही है तो हम दोनों कलाकार स्वयं को रोक नहीं पाए। फिर यहाँ आने के पश्चात पता चला कि ये तो मात्र स्त्रियों की प्रतियोगिता है। आज का दिन और आज की ये सभा मेरे लिए विशेष पवित्र है, क्योंकि ये नटराज का महोत्सव है। इसलिए मैं इन दोनों को ना ही दंडित करूंगी, ना ही इन्हें बंदी बनाऊंगी। सैनिकों, अभी इसी क्षण इन दोनों को इस प्रांगण से बाहर कीजिए। इसकी क्या आवश्यकता है, हम स्वयं ही चले। एक क्षण, क्षमा कीजिए राजकुमारी, किंतु इस सभा का आयोजन किया गया है नृत्य के लिए, नहीं? मैं यहाँ पे आया हूँ नृत्य करने के लिए, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। फिर इस कृत्य के लिए हमें इस प्रांगण से बाहर क्यों भेजा जा रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? क्योंकि ये प्रतियोगिता केवल स्त्रियों के लिए है। क्यों? यहाँ पे पुरुष नृत्य नहीं कर सकते या पुरुषों को नृत्य आता ही नहीं है? देखो तो कैसा मूर्ख है, एक तो स्त्रियों की सभा में चोरी छिपे चल कर आया और ऊपर से राजकुमारी से तर्क वितर्क कर रहा है, वो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नर्तक सिद्ध करने के लिए। लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये स्त्री पुरुष में इतना भेदभाव क्यों होता है राजकुमारी? है तो दोनों समान ही ना।
स्वयं भगवान भी स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते, फिर हम क्यों करते? स्त्री और पुरुष एक दूसरे से अलग नहीं होते राजकुमारी, अपितु स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखें, नारायण के साथ लक्ष्मी का नाम लिया जाता है, उन्हें साथ पुकारा जाता है लक्ष्मी नारायण कहकर, लक्ष्मी नारायण कहकर। ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा? लक्ष्मी नारायण। वैसे भी नृत्य तो मात्र एक कला है, पर इस कला में लिंग भेद करके क्या लाभ होगा? कोई मुझे समझाए? ओ, तो यहाँ साक्षात नटराज की मूर्ति विराजमान है। राजकुमारी, नटराज पुरुष नहीं है, वो भी तो पुरुष है। जिस स्थान पर हम भगवान की मूर्ति रखते हैं उसे हम मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं जिसमें मन को अधिक महत्व दिया जाता है। अब ये मन, इसका तो कोई लिंग नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, ये ना स्त्री का है ना पुरुष का है, ये तो बस मन है। नहीं? नटराज के समक्ष नृत्य करो तो मात्र नृत्य ही दिखता है, नृत्य की कला दिखती है, नृत्य का भाव दिखता है, स्त्री या पुरुष नहीं। और यदि आप स्वयं देखें तो नटराज के इस नृत्य मुद्रा में स्त्री पुरुष के भाव गुण का संयोग है। मैंने सुना है कि आप और आपके पिताश्री नटराज के भक्त हैं, तो नटराज के नाम के लिए ही सही मुझे नृत्य करने का एक अवसर दे दीजिए ना। तो तुम्हारा मानना है कि स्त्री और पुरुष में कोई असमानता नहीं? कोई असमानता नहीं। तो फिर क्या तुम इस प्रतियोगिता के लिए स्त्री बनोगे? क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं क्या कर रहे हो तुम? क्यों फंसा रहे हो श्रीनिवास? इससे पूर्व की राजकुमारी के मन में क्रोध जागे और वो अपना निर्णय बदलकर हम दोनों को कारागार में डालते। चलो चले यहाँ से। गोविंदराज, आज मैं यहाँ नृत्य करके ही रहूंगा। उससे पूर्व उत्तर दो, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्त्री बनोगे? क्यों नहीं? जब एक माता समय आने पर अपने संतान के लिए पिता बन सकती है, तो मुझे स्त्री का रूप धारण करने में क्या लज्जा है? वैसे भी हर एक स्त्री प्रत्येक दृष्टिकोण से पवित्र होती है। अब इस पवित्रता का रूप धारण करना ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। मैं तो सदैव तत्पर रहता हूं ऐसे अवसरों के लिए। हम सभी जानते हैं कि स्वयं नारायण ने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो मुझ जैसे नर को एक नारी का रूप धारण करने में लज्जा कैसे? मैं तो यहां आया हूं बस नृत्य करने के लिए, बस एक अवसर मिल जाए। नृत्य करना है तुम्हें? मन तो करता है कि इसी क्षण बलपूर्वक तुम्हें यहां से बाहर निकलवाकर कारावास में डाल दूं। पर तुमने भगवान शिव का नाम लिया है। भगवान शिव का नाम लेने वाले को आज मैं दंडित नहीं कर सकती, इसलिए तुम नृत्य करो। पर यहां कोई भी दर्शक नहीं होगा, ना संगीत ना ही ताल।
जाम्भवी, तुम्हारा पुरस्कार। आज तक तो नटराज ने ही नारायण को नृत्य दिखाया, परंतु आज स्वयं नारायण नटराज के समक्ष श्रीनिवास रूप में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। जिसके साथ स्वयं नटराज हो उसे दर्शक की आवश्यकता कहाँ? जिसके मन में नटराज की ये भक्ति गूंजे उसे संगीत के लय की क्या आवश्यकता? जहां शिव के डमरू बजे वहां ताल की क्या आवश्यकता है? अब मैं नृत्य करूंगा और नटराज सिद्ध करेंगे कि मैं योग्य हूं या नहीं। अवश्य करो, नटराज को स्वयं चयन करने दो और वही तुम्हें पुरस्कार भी देंगे। चलो, ये भी उचित है। नटराज, आप सज्ज हैं अपने श्रीनिवास का नृत्य देखने के लिए? इस क्षण की तो मुझे कब से प्रतीक्षा थी नारायण। मैं इसके लिए सज्ज हूं। श्री, कर ली तुमने अपने मन की, दिखा दिया सबको नृत्य, पा लिया जो पाना था। अब करो अकेले नृत्य, मैं तो जा रहा हूं। गोविंदराज, अब जा रहे हैं? वैसे आपका और मेरा तो रक्त का नाता नहीं है, किंतु फिर भी बालपन से अब तक आप मेरी सहायता करते आए हैं, रक्षा करते आए हैं। कई बार तो आप ही ने कहा है कि हमारा ये नाता एक अनोखा नाता है, नहीं? अब ऐसा क्यों है ये मैं नहीं कह सकता। बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या आज गोविंदराज मुझे अकेले छोड़कर जाएंगे? क्या आज एक राजकुमारी की उपेक्षा के कारण ये संबंध टूट जाएगा? क्या आज यहां मैं अकेला ही नृत्य करूंगा? ये केवल आप ही कह सकते हैं। कभी छल से, कभी अश्रु बहाकर तो कभी भावुक करके सदैव अपनी बात मनवा लेते हो तुम। क्रोध तो तुम पर इतना अधिक आ रहा है ना श्री की, किंतु मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो प्रेम है ना, वो सदैव मुझे बाधित कर देता है। क्या कहा था तुम कि यहाँ सुंदर सुंदर रानियां होंगी, सुंदर सुंदर कन्याएं होंगी जो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, जिनके कारण इस भव्य राज्य में हम बस सकेंगे। धन होगा, वैभव होगा, समृद्धि ही समृद्धि होगी। हैं श्री, यहाँ कोई हमारी प्रतीक्षा तो कर ही नहीं रहा था, उसके विपरीत परीक्षा और देनी पड़ गई। यहाँ निवास करना तो बहुत दूर की बात है, सारे नगर वासियों के समक्ष उपहास और हो गया है हमारा। मुस्कुरा लो, किंतु शीघ्र ही इसका प्रतिकार अवश्य लूंगा मैं। किंतु इस समय अपने वचन को पूर्ण भी अवश्य करूंगा तुम्हारा साथ देकर। तुम्हें नृत्य करना है ना, तो नृत्य करो श्रीनिवास, ताल मैं दूंगा। कितना अद्भुत दृश्य है ना ये गौरी। किंतु महादेव, श्रीनिवास ने रंग क्यों फेंका और उस पर नृत्य क्यों कर रहे हैं? तुम तो जानती हो गौरी,
नारायण के प्रत्येक कृत्य के पीछे कोई ना कोई विशेष मंतव्य अवश्य होता है। नारायण ने नृत्य करते हुए धरा पर गुलाल क्यों छिड़का, इसका कारण भी सामने अवश्य आ जाएगा। अभी के लिए तो बस मैं इस नृत्य का आनंद लूंगा और जैसी आराध्य की इच्छा है उनके इस नृत्य का परीक्षण भी करूंगा। और यदि उनकी प्रस्तुति श्रेष्ठ रही तो उन्हें पुरस्कार भी अवश्य दिया जाएगा। ऐसा सौभाग्य कदाचित ही किसी को मिलता होगा। ये तो तुमने सत्य कहा गौरी। श्रीनिवास का नृत्य कौन देखेगा कौन नहीं, ये तो उन्हीं की इच्छा। परंतु यदि उनकी भक्ति में पुकार है, नृत्य में श्रेष्ठता की ललकार है, तो चमत्कार अवश्य होगा। एक ऐसा चमत्कार जो लक्ष्मी नारायण को मिलाएगा।